हेलो गाइस, हाय, नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डू एंड लर्न। मैं रूपाली आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूं और आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, जो लोग हमारी वीडियो को देख रहे हैं आप सब प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा भी सपोर्ट करें। आइए आज हम बात करेंगे यहाँ पर जीएस सब्जेक्ट के बारे में। तो जो लोग भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो पेट की तैयारी कर रहे हों, एसएससी की तैयारी कर रहे हों या कोई भी अन्य एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें जीएस सब्जेक्ट आता हो, उन सभी के लिए ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम बात करेंगे मध्यकालीन भारत में शेरशाह के बारे में। तो यहाँ पर शेरशाह के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। पिछली वीडियो में मैंने मुग़ल काल को डिस्कस किया था, तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं वॉच की है आप सब चैनल पर जाकर वो वीडियो ज़रूर वॉच करें और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करें, कुछ ना कुछ आपको यहाँ पर हेल्प ज़रूर मिलेगी। और जो ये क्वेश्चंस की सीरीज़ है वो एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस की सीरीज़ है, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो आइए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं ऑफलाइन परीक्षा में आए हुए प्रश्नों की। आइए चलते हैं शेरशाह के बारे में डिटेल यहाँ पर क्वेश्चन से हम स्टडी करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान भारत में 1 रुपये का सिक्का टकसालित यानी मिंट किया गया था? बाबर, शेरशाह सूरी, अकबर या फिर औरंगज़ेब? सही उत्तर है शेरशाह सूरी, ऑप्शन नंबर बी। शेरशाह सूरी के शासनकाल में भारत में 1 रुपये का सिक्का ढाला गया था। शेरशाह की मुद्रा अवस्था अत्यंत विकसित थी। उसने पुराने घिसे पिटे सिक्कों के स्थान पर शुरू में चांदी का रुपया यानी 180 ग्रेन और तांबे का दाम 380 ग्रेन चलाया। शेरशाह के समय 23 टकसालें थीं। शेरशाह के सिक्कों पर शेरशाह का नाम और पद अरबी तथा नागरी लिपि में अंकित होता था। आइए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड पंजाब को किसके साथ जोड़ती है? लाहौर के, मुल्तान के, आगरा के या पूर्व बंगाल के? सही उत्तर है तो ये पूर्वी बंगाल को जोड़ती है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी। थोड़ा सा डिटेल जानते हैं। शेरशाह द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड पंजाब को पूर्वी बंगाल के साथ जोड़ती है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शेरशाह की मृत्यु कहाँ लड़ते हुई थी? चौसा में, कलिंग में, कलिंजर में या फिर इनमें से कहीं भी नहीं? तो सही उत्तर है कालिंजर में। शेरशाह की मृत्यु कहाँ हुई? तो कालिंजर में हुई। आइए थोड़ा डिटेल जानते हैं। ऐसा माना जाता है कि कालिंजर अभियान के दौरान किले की दीवार से टकराकर लौटे एक गोले में विस्फोट से शेरशाह की 22 मई 1545 में मृत्यु हुई और उनकी मृत्यु का समय वह उक्का नामक आग्नेय अस्त्र चला रहा था। आइए चलते हैं, थोड़ी सी जानकारी मराठा के बारे में भी यहाँ पर हम ले लेते हैं। तो मराठा के बारे में क्या है, तो पहला क्वेश्चन क्या पूछता है, नाना फर्नांडिस का मूल नाम क्या था? महादजी सिंधिया, तुकोजी होलकर, नारायण राव या बालाजी जनार्दन भानु? सही उत्तर है बालाजी जनार्दन भानु, ऑप्शन नंबर डी। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शिवाजी का गुरु कौन था? नामदेव, रामदास, एकनाथ या तुकाराम? सही आंसर है रामदास, ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा सा डिटेल जानते हैं। शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी में पूना के निकट शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। उनके पिता का नाम शाहजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई था। शिवाजी के व्यक्तित्व पर सर्वाधिक प्रभाव उनकी माता जीजाबाई और तथा संरक्षक एवं शिक्षक दादा कोंडदेव को पड़ा था और इनके गुरु का नाम समर्थ रामदास था। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उस मराठा राजा का नाम बताइए जो औरंगजेब से बहादुरी से लड़ा? शाहजी भोसले, बाजीराव द्वितीय, शिवाजी या फिर शाहू? सही आंसर है शिवाजी, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही है। आइए डिटेल जानते हैं। शिवाजी औरंगजेब से बहादुरी के साथ लड़े और 1665 में औरंगजेब ने कछवाहा राज्य जयसिंह को शिवाजी के विरुद्ध भेजा था, जिसने शिवाजी को पराजित कर पुरंदर की संधि यानी 1665 ईस्वी में करने के लिए बाध्य किया। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने निम्न में से किसको भेजा? राजा जसवंत सिंह को, राजा मान सिंह, राजा भगवान दास या राजा जय सिंह? सही उत्तर है राजा जय सिंह, ऑप्शन नंबर डी। आइए थोड़ा सा डिटेल जानते हैं। तो छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने राजा जय सिंह को भेजा था और दोनों के मध्य पुरंदर की संधि 11 जून 1665 ईस्वी को हुई थी। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी को पकड़ने के लिए औरंगजेब द्वारा किस जनरल को भेजा गया था? अबुल अफजल खान, मलिक काफूर या फिर शाइस्ता खान? सही उत्तर है शाइस्ता खान, ऑप्शन नंबर डी।
तो 1660 में डिटेल जानते हैं थोड़ा सा। 1660 में औरंगज़ेब ने अपने मामा शाइस्ता खान को दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया और शिवाजी को ख़त्म करने का भी आदेश दिया। उसने शिवाजी के विरुद्ध पूना, चाकन और कल्याण सहित कुछ स्थानों पर और किलों को जीतने में सफलता पाई, परंतु 1663 में शिवाजी ने रात्रि के समय पूना में शाइस्ता खान के निवास पर आक्रमण किया और इस संघर्ष में शाइस्ता खान का अंगूठा यहाँ पर कट गया और उसका पुत्र फतेह खान मार डाला गया था। तो ये चीज़ें यहाँ पर घटित हुई। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी ने कितनी बार सूरत को लूटा? तो यहाँ पर सही जो ऑप्शन है, ऑप्शन की ओर चलते हैं। 4 बार, 1 बार, 3 बार या 2 बार। तो सही आंसर जो है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 6 का, तो ये सही आंसर है 2 बार। तो शिवाजी ने कितनी बार सूरत को लूटा? तो 2 बार लूटा था। छत्रपति शिवाजी 1627 से 1680 ने सूरत को 2 बार लूटा और प्रथम बार फरवरी 1664 हुआ, दूसरी बार अक्टूबर 1670 में इन्होंने किया था। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1700 में राजाराम की मृत्यु के बाद मराठों ने मुगल के विरुद्ध उसकी वीर पत्नी डैश के नेतृत्व में जारी रखा। ताराबाई, लक्ष्मीबाई, रमाबाई या फिर अगला जो ऑप्शन है वो क्या है? तो जीजाबाई। सही उत्तर क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए? सही उत्तर है ताराबाई, ऑप्शन नंबर 1। आइए थोड़ा डिटेल जान लेते हैं। राजाराम की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी ताराबाई ने अपने 4 वर्षीय पुत्र को शिवाजी द्वितीय के नाम पर गद्दी पर बिठाया और मुगलों से स्वतंत्रता हेतु संघर्ष यहाँ पे जारी रखा। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था 1627 में, 1664 में, 74 में या फिर 1680 में या 1670? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1674 में। आइए थोड़ा सा डिटेल जानते हैं। शिवाजी का जो राज्याभिषेक है वो काशी के प्रसिद्ध विद्वान गंगा भट्ट अथवा विश्वेश्वर भट्ट द्वारा 6 जून 1674 को रायगढ़ में हुआ था और 18 जून 1674 को इनकी माता जीजाबाई का निधन हो गया था। अतः तांत्रिक विधि से दूसरा राज्याभिषेक निश्चलपुरी गोसाई द्वारा 24 सितंबर 1674 को संपन्न कराया गया। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, शिवाजी के राज्य की राजधानी कहाँ थी? पहला ऑप्शन है पुणे, दूसरा है करवार, तीसरा है पुरंदर, चौथा है रायगढ़। तो सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर सही आंसर है रायगढ़, ऑप्शन नंबर डी। आइए थोड़ा सा इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल जानते हैं। तो शिवाजी के राज्य की जो राजधानी थी वो रायगढ़ थी और शिवाजी द्वारा 1674 में अपना राज्याभिषेक यहीं पर इन्होंने कराया था। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? तो ये कहता है, यूरोपियन शक्ति पहचानिए जिससे शिवाजी ने तोपें और गोला बारूद प्राप्त किए थे। पहला ऑप्शन है फ्रांसीसी, दूसरा है पुर्तगाली, तीसरा है डच और चौथा है अंग्रेज़। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो 1 से ज़्यादा है। आइए थोड़ा सा डिटेल पहले जानते हैं कि शिवाजी के पास एक छोटा तोपखाना था जिसमें लगभग 200 तोपें थीं और ये तोपें फ्रांसीसियों, पुर्तगालियों तथा अंग्रेज़ों से खरीदी गई थीं। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नाना साहब के नाम से कौन प्रसिद्ध था? बाजीराव प्रथम, बालाजी बाजीराव, बालाजी विश्वनाथ या फिर माधवराव? तो सही आंसर है बालाजी बाजीराव, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। इनको नाना साहब के नाम से जाना जाता था। आइए थोड़ा सा डिटेल जानते हैं। बालाजी बाजीराव नाना साहब के नाम से भी जाने जाते थे, प्रसिद्ध थे और यह बाजीराव प्रथम के पुत्र थे। इनका शासन 1740 से 1761 ईस्वी तक था। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पेशवाओं का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? परशुराम त्र्यंबक, रामचंद्र पंत, बालाजी बाजीराव या फिर बालाजी विश्वनाथ? तो सही आंसर जो होगा वो क्या है? तो वो है बालाजी विश्वनाथ, ऑप्शन नंबर डी। डिटेल जानते हैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन के बारे में। तो मराठा जो राज्य है उसमें पेशवा व्यवस्था बालाजी विश्वनाथ के साथ ही शुरू हुई थी और इसी प्रकार बालाजी विश्वनाथ को ही यहाँ पर पेशवा व्यवस्था का संस्थापक माना जाता था। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिस समय 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ उसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया, उस समय दिल्ली का शासक कौन था? पहला ऑप्शन कहता है शाह आलम द्वितीय, दूसरा ऑप्शन कहता है आलमगीर द्वितीय, तीसरा ऑप्शन कहता है मोहम्मद शाह और चौथा ऑप्शन कहता है जहांदार शाह। तो सही उत्तर है शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन नंबर 2। डिटेल जानते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। तो 1761 में पानीपत की जो तीसरी लड़ाई थी
वो अफ़गान शासक अहमद शाह अब्दाली व मराठों के बीच लड़ी गई थी और इस समय दिल्ली का जो शासक था वो मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय यानी अली गौहर था और इस युद्ध में मराठों की हार हुई थी। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कौन सी संधि द्वारा समाप्त हुआ था? सूरत की संधि, बसीन की संधि, सालबाई की संधि या फिर पुरंदर की संधि? तो जो सही उत्तर है इस क्वेश्चन के लिए वो है सालबाई की संधि, ऑप्शन नंबर सी। आइए थोड़ा सा डिटेल जानते हैं कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 ईस्वी का कारण मराठों के आपसी झगड़े तथा अंग्रेज़ों की महत्वाकांक्षाएं थी और 1782 में सालबाई की संधि यानी अंग्रेज़ तथा महादजी सिंधिया के बीच ये क्या हुआ, इनकी सालबाई की संधि द्वारा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हो गया और इसके बाद क्या हुआ, एक दूसरे के विजित क्षेत्र वापस कर दिए गए तथा अगले 20 वर्षों तक की यहाँ पर क्या रही, तो शांति बनी रही। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पेशवा प्रथा ब्रिटिश द्वारा किस पेशवा के काल में समाप्त की गई? रघुनाथ राव, नारायण राव, माधवराव द्वितीय या बाजीराव द्वितीय? सही उत्तर है बाजीराव द्वितीय, ऑप्शन नंबर डी। आइए थोड़ा सा डिटेल जानते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। तो एफिंगस्टन ने पेशवा बाजीराव द्वितीय से उसकी इच्छा न रहने पर भी क्या हुआ, 13 जून 1817 ईस्वी में पूना की संधि पर हस्ताक्षर करवाए और इस संधि से पेशवा को मराठा संघ की प्रधानता छोड़ देनी पड़ी। तो ये था हमारा आज का शेरशाह सूरी और मराठा साम्राज्य के बारे में। तो वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही जानकारी भरी वीडियोज़ के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार, जय हिंद।